संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक दो ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब द्वितीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याए। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। रत्नत्रयधारी में भक्ति, साधर्मी से नेह। आठ गुणों के सम्यक दर्शन लेह। चौथे से पंचम सप्तम जा, आदि तीज आ जावे। लघु मुहूर्त 66 33, सागर काल। 12 व्रत धर त्रस हिंसा तज, थावर घात न कीजे। देश विरति पंचम गुण ठानक, संयम रति नित। असंख्यात गुण श्रेणी प्रतिपल, विधि निर्जर को पावे। मध्यम अंतर आत्म सोही, मध्यम पात्र कहावे। मनुष्यों का जो जन्म होता है वो कहलाता है गर्भज जन्म, गर्भ से होने वाला जन्म। और ऐसे जीवों का जो जन्म हो जाता है कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो आप किसी को समझा पाएंगे। रात्रि होते ही वातावरण अपने आप इस तरह से निर्मित हो जाता है कि उसमें कुछ भी चीजें बनाना, खाना, वो सब हमारे लिए हिंसा का कारण हो जाता है। अपने आप वह जीव हिंसा का पाप हमारे लिए लगने लग जाता है।
इसलिए रात्रि होते ही, अंधकार होते ही सुधी श्रावक अपना सारा कार्य समाप्त करके क्या करते हैं? संध्या वंदना करते हैं, अपनी भगवान की आरती आदि चिंतन आदि करके, स्वाध्याय आदि करके शांति से अपना शयन करते हैं। ये विचार आपके अंदर अगर भीतर से दृढ़ होगा इस बात को लेकर के कि हमें रात में मुंह खोलने में भी हमारे लिए हिंसा होती है, जो भोजन हम बनाते हैं और बना करके हम उसको अपने मुंह में रख करके खाते हैं, चाहे वो हम कितनी अच्छी लाइट में उसे देख लें, कितनी बड़ी बड़ी हैलोजन लगी हो, लेकिन रात्रि में उस जीव की उत्पत्ति होने से उसको कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी हैलोजन जीव उत्पत्ति नहीं रोक सकती, उनमें जीव उत्पन्न होंगे। कितनी क्लियर लाइट हो, CFL की लाइट हो, चाहे कितनी दूधिया लाइट हो, प्रकाश हो, वह कोई भी चीज जो है कभी भी रुक नहीं सकती, वह हमेशा बनी रहेगी। इसलिए सबसे पहला विचार यह आना चाहिए कि अगर हमारे लिए जीव हिंसा से बचना है तो हमें रात्रि में भोजन नहीं करना है। यह विचार अगर आ गया और इसके पीछे आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आपको कोई कितना भी प्रेस करता रहेगा, आप अपने लॉजिक पर अटल रहेंगे कि नहीं भाई, रात्रि में मुझे इस तरह की चीजें खाने पीने से हिंसा का पाप लगता है, इसलिए मुझे इन सब नहीं करना। इसलिए आचार्यों ने यहां तक कहा है 24 घंटे में अगर आप 12 घंटे रात्रि का भोजन त्याग कर देते हैं तो क्या हो गया? 12 घंटे का आपका उपवास हो गया। क्या हो गया? 12 घंटे आपके उपवास में गए, यानी 1 साल में 6 महीने का आपको उपवास का फल मिलेगा। यह लिखा हुआ है कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में। लेकिन वो संकल्प पूर्वक चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ होना चाहिए। चाय भी नहीं, फल फ्रूट भी नहीं, फलाहार, ये सब चीजों का आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। तो आप 1 वर्ष अगर आपके लिए रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा तो 6 महीने के उपवास का शुद्ध नियम आपके लिए पल जाएगा, आपको फल मिलेगा उसका। सोचो कितनी बड़ी चीज है ये। त्रस हिंसा से बचने के लिए वह सुधी श्रावक करने लग जाता है। आपको अपना गुणस्थान आगे बढ़ाना है तो 5वें गुणस्थान में पहुंचने पर दर्शन प्रतिमा वालों को रात्रि भोजन का त्याग और शुद्ध भोजन करना दिन में, ये दोनों चीजें उनके लिए अनिवार्य हो जाती हैं। वह कभी भी 3, 5, 7 दिन की जो मर्यादा होती है, इस मर्यादा से ज्यादा का वह कभी भी भोजन नहीं करेगा, तो उसके लिए दर्शन प्रतिमा कहलाएगी। माने अभी वह और आगे के 12 व्रत नहीं ले पा रहा है, लेकिन जो उसने अष्ट मूल गुण लिए थे उनको निर्दोष रूप से पालन करेगा। जिन चीजों में मध्य मास का पुट रहता है उन चीजों से दूर होएगा। पहले वो डायरेक्ट नहीं लेता था, इनडायरेक्ट कोई चीजें दवाइयों के माध्यम से आती थी, अब उनको इनडायरेक्ट भी नहीं लेगा। ये निर्दोषता उसके अंदर आएगी पहली प्रतिमा के अंदर। 12 व्रतों का फिर संकल्प उसका आगे बढ़ेगा, जिसमें 5 अड़ु व्रत आते हैं, 3 गुण व्रत आते हैं और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। ऐसे 12 व्रतों के माध्यम से जब उसके अंदर का संकल्प बढ़ता है तो हर समय पर उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। हर समय, समय मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग समझ लो। हर क्षण हर समय वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उसकी चलती है। कौन सी अपेक्षा से? चतुर्थ गुण स्थान में जो कर्म की निर्जरा, वह कभी कभार कोई, जैसे आप लोगों ने जैसे वर्धमान स्तोत्र के नियम लिए, व्रत लिए, तो कभी कभार आपकी जो निर्जरा होगी उस दिन ही होगी जिस दिन आप विशेष तप करेंगे, उपवास करेंगे। वो निर्जरा से भी असंख्यात गुणी निर्जरा उस पंचम गुण स्थान वाले देशव्रती श्रावक की हर क्षण होगी, चाहे वो भोजन कर रहा हो चाहे वो सो रहा हो, हर क्षण होगी। उससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। किससे? चौथे गुण स्थान से होने वाली निर्जरा से 5वें गुण स्थान की निर्जरा हर समय पर असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा। इसलिए यहां लिखा है प्रतिपल विधि निर्जर को पावे।
विधि माने होता है कर्म, प्रतिपल वह कर्म की निर्जरा। कौन सी? असंख्यात गुण श्रेणी। वह असंख्यात गुणी निर्जरा हर समय पर करता रहता है। और मध्यम अंतर आत्म सोही मध्यम पात्र कहावे। वह मध्यम अंतर आत्मा बन जाता है तो उसकी पात्रता भी बढ़ जाती है। वह जघन्य पात्र से मध्यम पात्र बन जाता है और उसकी पात्रता इतनी भी बढ़ जाती है कि जब कभी उत्तम पात्र नहीं मिलता है, उत्कृष्ट पात्र नहीं मिलता है, तो मध्यम पात्र का यथोचित सत्कार करके उनको भी आहार दान आदि करा करके श्रावक संतुष्ट हो लेता है कि मैंने कम से कम आज पात्र के लिए कुछ प्रदान कर दिया। ये पात्रता बढ़ जाती है। अपनी पात्रता बढ़ाना, पात्रता माने योग्यता बढ़ाना। आपको लोग स्वीकार करें, आपको लोग बुलाएं और आपको बुला करके लोग ये समझें कि चलो देखो आज हमने कितना बड़ा काम कर लिया कि आज हमने व्रती भाई को, व्रती बहन को भोजन करा लिया। इस तरीके का भाव आना चाहिए। और ये भाव भी कब आएगा आप में? जब आपको इन पात्रों का ज्ञान होगा। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा तो इस तरीके का विचार आएगा कि इन पात्रों को आज हमने भोजन करा करके हमने बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा काम कर लिया, आज मेरा भोजन बनाना सार्थक हो गया। किनको लगेगा? सम्यक दृष्टि जीव को। और जिनके अंदर इस तरीके का सम्यक दर्शन का परिणाम नहीं होगा तो उनके अंदर इस तरह का प्रमोद भाव उत्पन्न नहीं होगा, हर्ष भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को यह भावना रखनी चाहिए कि हम पात्र के लिए दान प्रतिदिन कुछ ना कुछ देने का भाव रखें। पात्र को दान देने से प्रमोद भाव जब आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर उन व्रतों को धारण करने के लिए भी उत्साह पैदा होगा और आपके चारित्र मोनि कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, जिससे आप भी कभी व्रतों को धारण कर पाएंगे। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर आपके मन में व्रती जीवों को कुछ देकर के उन्हें आहार इत्यादि देने के बाद हर्ष उत्पन्न नहीं होता तो फिर आपको कभी भी व्रतों को ग्रहण करने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। इस सिद्धांत के अनुसार ही यह व्रती जीवों की महिमा बढ़ जाती है और जो उनके लिए दान आदि देते हैं उनको भी लाभ होता है कि उनके कर्म के क्षयोपशम की वृद्धि में वह व्रती जीव निमित्त बन जाते हैं। इसलिए पात्र दान की महिमा है, अपात्र को दान देने की महिमा नहीं है, कुपात्रों को दान देने की महिमा नहीं है। किसको देने की महिमा है? तो पात्र का मतलब क्या हो गया? जिसका भीतर से आध्यात्मिक लेवल बढ़ गया। गुणस्थान का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक लेवल बढ़ गया, उसकी विशुद्धियां, उसका विश्वास, उसका चारित्र के प्रति रुझान, जो उसके अंदर ये क्वालिटी आई है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्वालिटी कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति इन क्वालिटी के बारे में देखेगा, समझेगा, तो वह व्रती जीवों को देख करके बड़ा आनंद का भाव अनुभव करेगा। अगर नहीं होता तो भीतर से ऐसे भाव उत्पन्न करने की कोशिश करो। व्रतियों को देख करके हर्ष उत्पन्न करना सीखो, उनको देख करके उनके लिए कुछ देने का और उनका हर तरह से सहयोग करने का भाव करना सीखो। ये आपके अंदर चारित्र की वृद्धि के लिए बहुत बड़ा एक साधन बन जाएगा। जो लोग कहते हैं महाराज हम व्रत ले नहीं पाते, हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम क्या करें, तो आप ये करो। समझ रहे हो ना? क्या करें? कैसे हमारे मन के अंदर और व्रत की भावना बढ़े, कैसे हमारे अंदर चारित्र का क्षयोपशम बढ़े, हम ये चारित्र ले पाए। आप जितना ज्यादा इन पात्रों के संपर्क में रहेंगे, उनके लिए यह दान आदि करके अपने मन में हर्ष भाव लाएंगे, आपके अंदर नियम से ये सब भाव उत्पन्न होंगे। आप जानते हो कि ये जो सब भाई लोग हैं, वो सब भाई लोग भी कोई 2 प्रतिमा वाले हैं, कोई 5 प्रतिमा वाले हैं, किसी की नहीं भी हैं। वो भाई अगर अपने मन में विचार ला पाए कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, तो विचार कैसे आया? अधिकतर लोगों का विचार मुनि महाराज के संपर्क में आने पर, उन्हें आहार दान आदि देने पर और उनकी आहारचर्या में संलग्न होने से उनके मन में परिवर्तन आने पर विचार आते हैं। आप उनसे पूछ लेना।
अचानक से कोई विचार नहीं बन जाते, लेकिन ये विचार ऐसे बनते हैं। तो अपने अंदर उस चरित्र के प्रति जो एक आकर्षण है, वो आकर्षण उत्पन्न होता है चरित्रवान लोगों की संगति करने से। सही बात है, जैसी संगति करोगे वैसा परिणाम उत्पन्न होगा। दुर्जनों की संगति करोगे तो दुर्जन के भाव आएंगे, और सत्संगति करोगे तो अच्छे भाव आएंगे। तो कभी भी किसी भी व्रती के प्रति दुर्भाव उत्पन्न नहीं होना। अगर आप इतना अपना भाव बना करके रखोगे तो भी आपका सम्यक दर्शन टिका रहेगा। किसी भी व्रती के प्रति निंदा का भाव नहीं लाना। जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उनको देख करके कभी भी बचने का भाव नहीं करना, उनसे घृणा का भाव नहीं करना, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि बनाए रखना, ये बहुत बड़ा एक गृहस्थ का, अविरत सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा परिणाम होता है। और ये सब परिणाम उसके बने रहेंगे तो वह भी कभी पंचम गुण स्थान को उपलब्ध होगा। ये पंचम गुण स्थान यानी अपनी पात्रता बढ़ाना, योग्यता बढ़ाना, और योग्यता हमें बढ़ाने ही चाहिए। और वो योग्यता कैसे बढ़ती है? तो इस तरह के शुभ उपयोग के बढ़ने से बढ़ती है। हमारा उपयोग निरंतर व्रतों के माध्यम से शुभ होता चला जाता है, क्योंकि हम जितना जितना पाप कार्यों से बचते जाएंगे संकल्प पूर्वक, उतना हमारा उपयोग शुभ होगा। पुण्य भाव से वह उपयोग पवित्र होगा, और हमारे अंदर का वह चारित्र गुण ही हमारे कर्म की निर्जरा करके आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। ये भीतरी कार्य चलता है, बुद्धि पूर्वक यह कार्य जब तक चलाया जाता है तब तक यह कर्म निर्जरा निरंतर चलती रहती है। इस तरह की कर्म निर्जरा आप सभी की हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना कर लें। और वह प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा भीतरी मन से ध्यान कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, है ना। सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, कमर सीधी, चौथी मुद्रा, हाथ बिल्कुल टाइटली आगे निकालें, जिससे ये कंधे, कोहनियाँ, है ना, और पीछे सर्वाइकल के जो पेन है ये सब इससे दूर होते हैं। ओम अर्हं नमः। थोड़ी देर ढोलक बजाओ, ढोलक। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। पंजा, कलाई से पूरा पंजा हिले। अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम। जितनी तेजी से करोगे उतना ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, बीपी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। हाँ, तबला। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, ठीक। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें। श्वास पर ध्यान देते हुए शांत भाव भीतर महसूस करें। केवल श्वास पर ध्यान देते हुए श्वास को ऊपर की ओर खींचें, ऊपर की ओर दोनों भ्रुकुटियों के बीच में,
श्वास को रोकें। नमो अरिहंताणं। 5 बार दोनों भ्रुकुटियों के बीच ज्ञान केंद्र कहलाता है, उस पर नमो अरिहंताणं को पढ़ें। नमो ठीक। आंखें बंद रखें और गहरी श्वास ऊपर की ओर लें। जो सिर का ऊपरी भाग है उसे सिद्धि केंद्र कहते हैं। वहाँ पर श्वास को पहुँचाने की कोशिश करें और वहीं पर णमो सिद्धाणम का 5 बार स्मरण करें। णमो सिद्धाणम, णमो सिद्धाणम, णमो सिद्धाणम, णमो सिद्धाणम। श्वास को कंठ के अंदर महसूस करें और कंठ के मध्य भाग में विशुद्धि केंद्र पर णमो आयरियाणम को 5 बार स्मरण करें। णमो आयरियाणम, णमो आयरियाणम, णमो आयरियाणम, णमो आयरियाणम, आयरियाणम। एक श्वास लें जो हमारे हृदय में पहुँचे, फेफड़ों को भर दे और उस हृदय के अंदर णमो उवच्छायाणम का 5 बार स्मरण। णमो उवच्छायाणम, णमो उवच्छायाणम, णमो उवच्छायाणम, णमो उवच्छायाणम, णमो उवच्छायाणम। एक गहरी श्वास नाभि तक पहुँचे, पूरी श्वास जिसे शक्ति केंद्र कहते हैं, और वहाँ पर णमो लोये शब्द साहुड़म का 5 बार स्मरण। णमो लोये शब्द साहुड़म, णमो लोये शब्द साहुड़म, णमो लोये शब्द साहुड़म। आंखें बंद रखें। इन 5 ही केंद्रों को अपने मन में दोहराएं, इन्हें देखें। 5 ही स्थानों पर इन 5 पदों को, इनके अक्षरों को वहाँ पर घूमता हुआ देखें। इन 5 ही पदों से निकलने वाली ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है, ऐसा महसूस करें। प्रसन्नता के साथ गहरी लंबी श्वास लेकर, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा तन स्वस्थ है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा तन स्वस्थ है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा तन स्वस्थ है। मैं चैतन्यमय आत्मा
पूरे शरीर में फैला हुआ हूँ। ज्ञानमय संवेदना को महसूस करने वाला हूँ। अपने दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद रखेंगे। न तन में रोग, न मन में अशांति, न तन में हो सारे जहाँ में परम शांति शांति हो सारे परम शांति और हम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ऋणमोकार में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसें, आँखों पर रखें, मुख पर रखें, जहाँ दर्द हो वहाँ रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम, ओम अरहम परम शांति। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कौन सी प्रतिमा से होती है? पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा या चौथी प्रतिमा? कल के सवाल का सही उत्तर है नई छेड़ाला। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।